अस्सलाम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डाइटिशियन गुलाम ज़हरा है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और आपको लगता है कि आप जब मील्स लोगे तो उसमें जो मीठा होगा वो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आज की वीडियो जो है ना वो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। आज मैं बताऊंगी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको मीठा लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो आप किस तरह मीठे को अपने मील्स में ऐड कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें तो 50% लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो डाइट शुरू करेंगे, डाइट प्लान लेंगे और अगर वेट लॉस डाइट स्टार्ट करेंगे तो जो मीठा होगा ना वो उनका मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और उनको मीठा खाने में भी पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको डाइट फ्रेंडली स्वीट डिशेस भी बताऊंगी जो आप गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये आपकी फैट लॉस जर्नी को बिना खराब नहीं करेगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको सही तरीके से खाना है, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले एक मिथ को हम क्लियर कर देते हैं। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा और आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको मीठा मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप मीठा खा सकते हैं। प्रॉब्लम अब कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप उसका पोर्शन कंट्रोल का ख्याल नहीं रखते, क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखते, आप शुगर ज़्यादा ले रहे हो और दूसरे जो मील्स होते हैं, प्रोटीन इंटेक होता है, फाइबर इंटेक होता है, आप उसको बहुत कम कर देते हो। मतलब जो इशू है वो मीठा नहीं है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी होती है। अब दूसरा मिथ की बात कर ली जाए तो दूसरी मिथ ये है कि अगर आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हो और हनी इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप अनलिमिटेड ले लो, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो आपको फायदा देगा, जबकि ये बात भी गलत है। अगर आप हनी ले रहे हो या फिर ब्राउन शुगर ले रहे हो ना, तो उसमें भी कैलोरीज होती हैं और वो कैलोरीज भी ऑलमोस्ट सेम होती है। उसमें भी अगर आप ख्याल ना रखेंगे और आप वो ज़्यादा मिकदार में ले लेंगे तो वो हो सकता है वो आपके वेट गेन के काज कर सके, वो आपको जो वेट है ना उसको बढ़ा दे। हाँ, एक डिफरेंस होता है, वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, लेकिन इसका फैट लॉस पे कोई मैजिक इफेक्ट नहीं हो रहा होता। अब सवाल ये है कि डाइट फ्रेंडली जो स्वीट्स जो मीठे हैं वो होते क्या है। आपने ना बस सिंपल से 4 रूल्स को याद रखना है। नंबर 1, लो शुगर या नेचुरल स्वीटनर हो। 2, हाई फाइबर या प्रोटीन। नंबर 3, कंट्रोल पोर्शन। नंबर 4, उसमें जो ऑयल और घी है ना वो कम से कम इस्तेमाल होगा हो। जब आप इन 4 चीजों का ख्याल रखते हैं ना, तो जो आपका मीठा होता है ना वो डाइट फ्रेंडली ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की कि कौन से मीठे आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ओट्स खीर का। जो हमारे पास नॉर्मल खीर होती है उसमें राइस होता है, शुगर होता है या फिर मिल्क ऐड हुआ होता है और जिससे कैलोरीज भी काफी ज्यादा हो रही होती है और उसमें फाइबर भी ना काफी कम पाया जाता है। लेकिन अगर आप ओट्स, जिसमें ओट्स मतलब कि उसमें फाइबर ज्यादा होगा, मिल्क मतलब कि आपको प्रोटीन उससे मिलेगा, और स्वीटनर के तौर पर आप शुगर की जगह हनी या फिर डेट्स को ऐड कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? जो टेस्ट होगा ना इसका सेम ही आपको लगेगा, क्रीमी सा टेक्सचर होगा, लेकिन जो इसकी कैलोरीज होगी ना वो डिफरेंट हो जाएगी और न्यूट्रिशन वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, और आप शुगर की जगह अगर डेट्स और हनी ऐड कर लेंगे ना तो आपको दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। नंबर 2 ऑप्शन आ जाता है हमारे पास चिया सीड पुडिंग। अब चिया सीड पुडिंग में आपको क्या मिलेगा? फाइबर आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि चिया सीड्स में फाइबर काफी मिकदार में पाया जाता है, ओमेगा 3 आपको मिलते हैं और इससे डाइजेशन भी ना बहुत अच्छी हो सकती है। अब ये बनाने में बहुत आसान है। अब आपने करना क्या है, आपने मिल्क लेना है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, आपकी जितनी भी क्वांटिटी आपके डाइट प्लान में शामिल हो, आपने 1 कप मिल्क ले लेना है, लो फैट मिल्क, उसमें चिया सीड ऐड कर देने हैं और आपने स्वीटनर कोई भी ऐड नहीं करना, बल्कि आपने सीजनल फ्रूट कोई भी मीडियम साइज का कट करके ऐड कर देना है। आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, उसको आपने निकाल देना है थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, तो वो आपकी पुडिंग जो होगी ना वो बिल्कुल तैयार होगी। अब जो चिया सीड है ना वो अपने अंदर ना पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है और जेल फॉर्म बना लेता है, जो आपको लॉन्ग टर्म तक ना फुल रखता है। नंबर 3 ऑप्शन आ जाता है हमारे पास फ्रूट क्रीम बाउल। अब जो फ्रूट क्रीम बाउल नॉर्मल देखा जाए तो उसमें काफी ज्यादा शुगर और हैवी क्रीम ऐड होती है, लेकिन इस बाउल में आपने क्रीम की जगह दही को ऐड करना है, यानी कि योगर्ट को लेना है, और शुगर की जगह आपने सीजनल फ्रूट्स ऐड करने हैं, जिससे टेस्ट भी अच्छा मिलेगा आपको और कैलोरीज भी कंट्रोल में रहेगी। 4 ऑप्शन है हमारे पास डार्क चॉकलेट। ये ऑप्शन मेरा थोड़ा पर्सनल फेवरेट। अब 70% या फिर उससे ज्यादा वाली कोका डार्क चॉकलेट, तो इसमें जो शुगर होती है ना वो कम होती है और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो कि ये आपकी जो स्वीट क्रेविंग्स होती है ना वो उसको बहुत जल्दी कम कर देती है। लेकिन एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, आपने इसको बहुत ज्यादा नहीं खा लेना, उसकी क्वांटिटी का भी आपने ख्याल रखना है। आप 1 से 2 स्मॉल पीसेस आप उसके ले सकते हैं। अब 5th ऑप्शन की बात कर ले तो आप बनाना पैनकेक्स ले सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर के।
अगर आपको देसी स्टाइल मीठा पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने करना क्या है कि आपने बनाना को मैश कर देना है, उसमें आपने एग ऐड कर देने हैं और जो आटा है ना वो ऐड कर देना है। अपनी क्वांटिटी आपने देख लेनी है। बनाना की वजह से ना उसमें नेचुरल स्वीटनेस ऑलरेडी होगी, तो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत नहीं है। अब नंबर 6 ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो आप उसमें डिजर्ट्स बना सकते हैं, वो भी डेट से यानी कि खजूरों से। जो खजूरें होती है ना वो एक नेचुरल स्वीटनर है। आप उनसे ना बहुत ज्यादा डिशेस बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे कि एनर्जी बाल्स बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं या फिर स्टफ्ड डेट्स बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अनलिमिटेड खा लो। इसमें भी आपने 1 से 2 या 2 से 3 ले सकते हैं आप। अब ये तो थी टोटल 6 ऑप्शंस। मैंने आपको कम ऑप्शंस नहीं बताए, बहुत आसान से डाइट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं। थोड़ा सा ना कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो मैंने आपको डाइट फ्रेंडली स्वीट्स बताए हैं उसका कंपैरिजन बाजार से जो हमें स्वीट्स मिलते हैं उसमें क्या कंपैरिजन मिलता है। गुलाब जामुन की बात कर लेते हैं। गुलाब जामुन में क्या होता है, इसमें फाइबर बहुत कम होता है और जो मीठा होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और एक और बात कि ये डीप फ्राइड भी होता है। जबकि ओट्स खीर की जिसकी रेसिपी मैंने अभी आपको बताई है, इससे आपको फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। अगर आप शुगर कम इस्तेमाल करके फ्रूट्स ऐड करते हैं तो लेस शुगर भी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं आइसक्रीम की, जिसमें शुगर भी बहुत ज्यादा होती है और जो क्रीम ऐड हो रही होती है उसमें भी कैलोरीज काफी ज्यादा पाई जाती है। और साथ ही जो मैंने अभी चिया सीड पुडिंग की आपको रेसिपी दी है, अगर आप वो लेते हैं तो इससे आपको फाइबर भी मिलेगा और आपकी जो डाइजेशन भी होगी ना वो भी स्लो होगी। अब हम कुछ ना गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अक्सर लोग कर जाते हैं डाइट फ्रेंडली स्वीट्स को फॉलो करते हुए भी, खाते हुए भी कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने तो डाइट फ्रेंडली स्वीट्स बनाई थी, घर में मीठा बनाया था, बाजार से नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे वेट पे इफेक्ट कर रही है। सबसे पहली गलती ये है कि हेल्दी समझकर बहुत ज्यादा उस चीज को खा लेना। देखो चीज हेल्दी है लेकिन उसमें कैलोरीज तो पाई जाती है ना। नंबर 2 मिस्टेक की बात कर लेते हैं। कुछ लोग मीठा खाने के लिए ना अपना मील जो है ना वो स्किप कर देते हैं। मील स्किप कर देना और मीठा उसकी जगह खा लेना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। इससे देखो आपका ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है और जो फैट स्टोरेज है ना वो भी इंक्रीज हो सकती है। मिस्टेक 3 यानी कि गलती नंबर 3 जो बहुत से लोग करते हैं वो ये है कि लिक्विड स्वीट्स को बहुत ज्यादा ले लेना, जिस तरह मिल्क शेक हो गया, जूसेस हो गया। अब वो कोई से भी जूसेस हो सकते हैं, घर में बनाए हुए हो सकते हैं या बाहर से खरीदे हुए हो सकते हैं। देखो इनमें कैलोरीज तो होती हैं लेकिन ये आपको कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती है और ये आपको फुल भी नहीं रखते, इसमें फाइबर भी कम होता है। अगर आप डाइट के साथ मीठा भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देती हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो ये है कि आपने जब भी मीठा खाना है ना तो मील उससे पहले लेना है, मील स्किप करके मीठा नहीं लेना। और जो पोर्शन है ना वो आपने स्मॉल रखना है। आप मीठे को वीक में हफ्ते में 2 से 3 दफा खा सकते हैं। मुझे सच सच बताना है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। पर्सन ए या पर्सन 1 जो कहता है कि मैं तो डाइट पर हूँ तो मीठा तो मैं किसी किस्म का नहीं खाऊंगा। पर्सन बी जो कहता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं ओवर ईट कर लेता हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। देखो आपने अपनी लाइफ से मीठे को बिल्कुल खत्म नहीं कर देना, आपने स्मार्ट चॉइसेस को चूज करना है। डाइट का मतलब ना पनिशमेंट नहीं होता, बैलेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपने अपना खूब सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।